हेलो जी कहिए। राजा कुमार, पिता का नाम है बबलू पासवान। बबलू पासवान नहीं, लालू पासवान है। लाल बाबू पासवान, सॉरी। जी ये आपका ये जो आपने जीडीएस के लिए, ग्रामीण डाक के लिए बेटा आपने फॉर्म अप्लाई किया था। जी जी किए थे। आपका तो डिग्री एससी में आते हो बेटे। जी जी आप ये बिहार से बात कर रहे हो ना? जी जी बिहार से बात कर रहे आपका जिला कहाँ लगता है बेटे? हैं। वैशाली। वैशाली। आपका ये डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1998 है ना बेटा? जी 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 आपका ये 2013 में आपने 10वीं का एग्जाम दिया था। जी जी डिपार्टमेंट से जैसे कोई सूचना वगैरह आपको मिला है? जी डिपार्टमेंट से कोई कॉल सूचना गया है आपके जी पास? सर, अभी तक तो कॉल नहीं आया है। ऐसे ग्रुप है कि ग्रामीण चिकित्सक संघ का, तो उस पे वेरीफाई वगैरह कुछ कुछ न्यूज मिलते रहता है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं आया है। क्योंकि बेटे यहाँ से आपका क्लियर हो रहा था। आपका परसेंटेज कितना है? 2013 में आपने जो एग्जाम दिया था 10वीं का, जी जी तो आपका परसेंटेज कितना था? 49 पॉइंट कुछ है सर, 247 है। क्योंकि परसेंटेज आपका कम रहने की वजह से आपका कोई कुछ नहीं हुआ है बेटा, क्योंकि आपका परसेंटेज बहुत कम ही है। ये तो इंटर में तो अच्छा खासा था ना सर? इंटर में तो इंटर वाले से नहीं लिया जाता है, इंटर वाले से नहीं अच्छा। लिया जाता है। ग्रामीण डाक के लिए बेटा ये 10वीं का लिया जाता है। अच्छा अच्छा जी, इसमें जो होता है पोस्ट ऑफिस के लिए जो होता है 10वीं क्लास का ही लिया जाता है। जी सर, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए देखिए बेटा, अभी आपका जो है सीनियर सुपरिटेंडेंट है, उसके जरिए ये पास हो रहा था, ठीक है? जी जी क्योंकि आपका परसेंटेज कम रहने की वजह से जो वैशाली जिले के अंदर में जो 5 सर्कल डाला था, उसमें एक सर्कल पे आपका सेलेक्टेड होगा, जी जो कि डिपार्टमेंट से आपको सेलेक्टेड मैसेज मिलेगा। जी ये जी जो सीनियर सुपरिटेंडेंट काम करवा रहे हैं बेटा, तो इसमें आपको खर्च लगेगा 60,000 रुपया, ठीक है? जी जिसमें 20,000 बेटा जी आपको देना है, 40,000 आपकी ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है? तो सर आप बेटिंग से हो रहा था, जी 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 बेटिंग से हो जी रहा सर, था। तो जैसे आप वो ग्रामीण डाक विभाग जो था सर, उसी से बोल रहे हैं क्या? जी हाँ, ये संसद मार्ग डाक भवन पोस्ट ऑफिस, ये सफेद नगर चौक, दिल्ली की बात कर रहा हूँ बेटा, जो भी है डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जी 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 तो इसके लिए जी सर, तो किनसे मिलना होगा यहाँ पर? इसमें मिलने के लिए क्लिनिक अगर मिलेंगे तो कोई काम आपको नहीं करेगा, जो कि यहाँ सारा काम ऑनलाइन के जरिए हो रहा है। जी ठीक है? जी जो कि सेकेंड लिस्ट जारी हुआ, इसमें आपका परसेंटेज कम है। परसेंटेज कम रहने की वजह से इसमें आपको 20,000 अभी लगेगा। जी 20,000 अभी देने के बाद आपको डिपार्टमेंट से आपको सेलेक्टेड होगा, सेलेक्टेड मैसेज मिलेगा। सेलेक्टेड मैसेज मिलने के बाद नोटिफिकेशन वेरिफिकेशन जारी होता है। जारी होने के बाद आपको वेकेशन से आपको जो है इंटीमेशन लेटर आपको मिलेगा, जो कि डिपार्टमेंट से मिलेगा बेटा। तो इसमें अगर करने के लिए एग्री है बेटे, तो अभी आपका हो जाएगा, क्योंकि जो भी पेमेंट करना है बेटे 20,000 आपको, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो कि हमारा सैलरी अकाउंट देंगे ना बेटे, उसी पे आपको पेमेंट करना होगा। तो सर जैसे यहाँ पर कहाँ पर ये जॉब वगैरह जो भी वैकेंसी है, कहाँ पर इसका रिक्त पद बचा हुआ है? वैशाली जिले के अंदर भी आपका होगा, सेलेक्टेड होगा बेटे। जी आपका वैशाली जिले के अंदर में ही जॉब मिलेगा, कहीं नहीं, वैशाली जिले के अंदर में। जी जी जो तो आपने सर 5 इसका सर्कल डाला था ना, जी 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 सर्कल दिए थे सर, तो जैसे हम सर्कल आपको मिलेगा। जी सर, तो जैसे बात रह गई विश्वास करने की, तो विश्वास किस तरह कर सकते हैं सर? कोई तो अपनापन होना चाहिए ना सर। विश्वास जैसे पैसे वाली बात है। गलत बताया, ठीक है बेटे, आपको कहना विश्वास की बात है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ हाँ बेटे जो मैंने बताया इसका बेटे गलत बताया आपको। नहीं, वो तो सही है सर, हम समझ रहे हैं, लेकिन फॉर्म फिलअप कब किया गया था सर? तो आप नहीं काम करवाइएगा, विश्वास नहीं है तो नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें जबरदस्ती का काम नहीं है। क्योंकि आप ठीक है, अगर इसमें विश्वास नहीं है तो आप नहीं काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 इसके लिए इसमें कम से कम आपको पहले आप 10,000 कीजिए। आपका विश्वास नहीं है तो पहले 10,000 कीजिए, बाकी आपको सेलेक्टेड
डिपार्टमेंट से सेलेक्टेड मैसेज मिलेगा तो फिर से आप 10,000 आप जी करवा सर, दीजिएगा। जी सर, जैसे कुछ पास वगैरह हो रहा है कागज में, तो उसका कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सर सेंड कीजिएगा, तभी तो आप पर अच्छा, एक विश्वास। बात बताइए बेटा, हम लोग यहाँ पे सीसी कैमरे के साइड में रखते हैं, तो जी। इस बात के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप 10,000 कीजिए। 10,000 जमा करने के बाद आपको डिपार्टमेंट से आपको सेलेक्टेड मैसेज मिलेगा। सेलेक्टेड मैसेज मिलने के बाद आपको फिर आपको 10,000 आपको करना होगा। एक बात को आप रखिए। जी सर, जैसे ये फॉर्म जो फिलअप किया गया था, कहाँ का है सर, उसमें ऑप्शन दिया हुआ? देखिए, आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा बेटा, जो कि अपने जिले के अंदर में आपका जो 5 सर्कल डाला था, जिसमें एक सर्कल पे आपका सेलेक्टेड होगा और जी। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा R71 7D 866। जी सर, R7 R7 जी 17 D D 866 866 7 के बाद क्या है सर? AA जी हाँ, लास्ट में 43 ये सर जी। रजिस्ट्रेशन नंबर है। जी हाँ, जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था ना, उसका जी। रजिस्ट्रेशन नंबर है। ओ, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है बेटे, ये अल्फा बेटिंग से हो रहा है, जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ये पास करते हैं बेटा। इसमें आधे से 1 घंटे में आपको जो है, पहले आप 10,000 आप पे करिए, जो कि हमारा सैलरी अकाउंट मिलेगा, उसी पे पे करना है। पे करने के बाद आपको जब डिपार्टमेंट से सेलेक्टेड मैसेज मिलेगा तो फिर से आपको 10,000 करना है, ताकि 10,000 करने के बाद बेटे आपका सीट जो है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, सीट कंफर्म होने के बाद आपका इंटीग्रेशन लेटर आपका 2 दिन के अंतराल मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर आपको 21 दिनों की बाद मिलेगा। ठीक है जी सर, तो ये वैकेंसी कब फॉर्म फिलअप किया गया था सर? हमको थोड़ा माइंड पे 2017 में बेटा, 2017 में। जी हाँ। 2017 जी सर, तो ये कब तक ये पद पे स्वीकृत हो जाना होगा? जैसे कब तक देखिए, बहाली हो जाएगी? अभी आपको अल्फा बेटिंग चल रहा है, इसमें आधे से 1 घंटा का समय होता है, अभी करना पड़ जाएगा आधे से 1 घंटे में 10,000। ठीक है सर, इसमें जानकारी ज़्यादा समय नहीं होता है, ये कॉल करके बताएंगे। जैसे ये बारकोडिंग सिस्टम पे लिया जाता है बेटा। आपको अगर विश्वास है तो करो बेटा, अगर विश्वास नहीं है तो आप नहीं कीजिए बेटा, छोड़ सर दीजिए। कुछ नहीं सर, कुछ तो ऐसा व्हाट्सएप वगैरह पे सर कुछ ऐसा लिस्ट वगैरह भेजें जिससे यकीन हो जाए। कुछ नहीं मिलेगा बेटा यहाँ से, क्योंकि हम लोग सीसी कैमरे के साइड में रहते हैं बेटा। जी जो मैंने बताया, अगर जी गलत सर, लग तो रहा है, डेटा लिंक सुनो बेटा। जी सर, जो मैंने बताया बेटा, अगर गलत लग रहा है तो आप नहीं कीजिए, अगर सही लग रहा है तो आप कीजिए। कितना पूरा फुल पेमेंट कितना करना होगा सर? 60,000 रुपये। जिसमें 10,000 अभी देना है और 40,000 ज्वाइनिंग के बाद। जैसे 10,000 अभी देते हैं, 25,000 रुपये भी देना पड़ता है, लेकिन आपको विश्वास के ऊपर आपको 10,000 पहले कीजिए। जब आपका सिलेक्टेड लाइसेंस मिलेगा तो फिर से आपको 10,000 देना है। जी जी बाकी आपको 40,000 ज्वाइनिंग के बाद ही देना है। जी जी जी। और उसमें आपका बीपीएम का पोस्ट मिलेगा। जैसे डाक पोस्टमैन जो होते हैं उस तरह से सर? क्या? जिस तरह से पोस्टमैन होते हैं उस तरह से सर? नहीं, बीपीएम का, जो कि एक ब्रांच का हेड रहेंगे, एक ब्रांच का हेड रहेंगे। ओके सर, ठीक है सर। कंप्यूटर कोर्स किए हैं बेटे आप? जी जी जी, वो सब है, पूरा डिप्लोमा मैकेनिकल वगैरह डिप्लोमा। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपका ये बीपीएम का मिलेगा, जो कि एक ब्रांच का हेड नहीं रहेंगे, तो फिर आपका ये जॉब करने से क्या फायदा रहेगा? ठीक है सर, पापा लोग से सलाह ले करके फिर पापा से बात करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर लोग का। ठीक सर, जाएंगे तो बात करके फिर बताएंगे सर। अभी सर थोड़ा लगाए हुए क्या? अभी थोड़ा और लगाए हुए थे, जाएंगे घर तो बात करके। ठीक है, जल्द कीजिए, इसी में अल्फा बेटिंग से काम हो रहा है, जल्द कीजिए। जी 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 ठीक। हेलो जी सर।
तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवा जो कि जीडीएस की बहाली आई थी आपको 2017 में, जिसको लेकर जो है अब जो है यहाँ पर नई दिल्ली के जीडीएस के जो ऑफिस है ग्रामीण डाक सेवा विभाग के, वहाँ से फ़ोन आती है और वहाँ के ऑफिसर जो है वो बोल रहे हैं कि हम जीडीएस ऑफिस से बोल रहे हैं और आपका ये जो है ये एक तरीके से साइबर क्राइम है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल व्यक्ति जो होते हैं वो आपको फ़ोन नहीं करते हैं, क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट से रहते हैं उस जगह का डिटेल लीकेज नहीं करना होता है। ये एक तरीका का किसी तरीका से कहा जाए तो एप्लीकेशन नंबर वगैरह डिटेल वगैरह लेना ये एक साइबर हैकिंग ही कहा जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई फ़ोन करता है वो ऑफिसर सारा चीज़ जानते हैं, इसीलिए कोई फ़ोन कर ही नहीं सकता है। तो ये एक तरीका से पैसा ठगने की बात की जा रही है, क्योंकि एक और भी बात आपको कही गई है कि हम लोग सीसीटीवी कैमरे के कैद में बैठे हुए, तो आप सीसीटीवी कैमरे की कैद में बैठे हुए तो आप फ़ोन कैसे कर सकते हैं जब आप वहाँ का कोई भी डाटा लीकेज नहीं कर सकते हैं, कोई भी पेपर को आप जो है व्हाट्सअप नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हम विश्वास करें कि आप जो है जीडीएस ऑफिस से यहाँ पर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर नौकरी लेने के नाम पर लेकर जो है यहाँ पर 60,000 या जो भी 20,000 के पहले जो डिमांड की गई है वो सरासर एक फ्रॉड टाइप का है। और फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है आपको फिर फ़ोन आई, उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है मैं आपको सुनाऊंगा, उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद जो है एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये राजा आपने बताया नहीं, कॉल किया नहीं बेटा? जैसे सर वो पापा बता रहे थे ना कि ये कोई प्रूफ नहीं है तो कैसे पैसा दे पाएंगे। ये कुछ तो आपको ये अगर विश्वास नहीं होता है तो पहले आप 5,000 रुपये ही जमा करो बेटा। 5,000 जमा होने के बाद जब डिपार्टमेंट से आपको सेलेक्टेड हो जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, तो फिर से आप 15,000 आप करवा देना। जी सर, वही तो कहना है। हम पापा को बोले हैं तो पापा बोल रहे हैं कि जब तक कोई प्रूफ या कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेंगे तब तक पैसा कैसे दे पाएंगे हम। कौन सा प्रूफ, कैसा आदमी आपको चाहिए बेटा? जैसे सर वहाँ से जो भी कागजात है वगैरह वगैरह, तो इसके लिए वेरीफाई वगैरह तो होती है ना। जो मैंने कागजात की जो बात बोल रहे हैं बेटा जी, सबसे बड़ी होती है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बेटा, उससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है R71। जी जी, वो सर मिला है, हम मिला है, मेरे पास है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, पापा भी मिला है। यही प्रूफ होता है। अगर ये प्रूफ आपको गलत लगता है तो आप नहीं कर सकते हैं बेटा। नहीं सर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो सही है, मिला है, लेकिन पापा बोल रहे हैं ना कि फिर भी पैसा की जहाँ तक सवाल है तो पापा बोले हैं कि उनको बोलिए सर को नंबर सेव कर लेने के लिए, और उनको बोलने के लिए जब इशू हो जाएगी उसके बाद पैसा पूरा फुल ही दे देंगे। इसमें क्या लगा हुआ है? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आपका हम रिजेक्टेड करवा देते हैं। बोले कि पिताजी से बात कराओ, वो भी अपनी बात नहीं करवाया। जैसे कोई काम करते हो बेटा, ऐसा प्रूफ है सब यहाँ लोकल में कोई ऐसा अगर कोई पर्सन है तो बताते तो आपको नहीं मिलेगा ना बेटा, जब तक आपका सेलेक्टेड ही नहीं होगा, सेलेक्टेड आपको मैसेज ही नहीं मिलेगा तो आपका कहाँ से कोई प्रूफ मिलेगा। सेलेक्टेड मैसेज मिलता है, उसके बाद आपको इंटीमेशन जाता है लेटर, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर जाता है। तो ये विश्वास अगर नहीं है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जब आपका पिताजी बोल रहे हैं कि प्रूफ में आपको क्या चाहिए? अरे मेन हमारा होता है अकाउंट नंबर, सबसे बड़ी प्रूफ होता है, उसमें हमारा सैलरी अकाउंट है। अगर किसी तरह से आप कंप्लेंट दर्ज करोगे तो हम लोग फंस जाएंगे ना। जी जी जी, आप लोग समझते हैं नहीं, आपका पिताजी भी नहीं समझते हैं। यही जॉब के लिए आपको 5 से 6 लाख रुपया लगता है, समझे। और अभी में आपका काम हो रहा था, अपना बेटिंग से ही हो रहा था। जी जी जी, तो बताओ, आपका खुद अपना लाइफ खुद बर्बाद करते हो। अगर कुछ भी करवा देते हो तो आपका सीट कंफर्म हो जाता है विश्वास के तौर पे। समझ रहे थे सर, लेकिन सीधा कहना है पापा को कि जीना कुछ सीधा से थोड़ा होगा। आप हमारे अधिकारी से बात करो, लेता हूँ, सर के केबिन में जा रहा हूँ, पहुँच गया हूँ, लीजिए बात कीजिए। मेरा कमीन से। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमें क्या हुआ? जैसे सर बता रहे थे पैसा के लिए, तो सर पापा बोल रहे हैं कि पैसा तो ऐसे कैसे हम देंगे बिना कोई प्रूफ के। पैसा या कोई रिलेटिव होता, लोकल व्यक्ति होते तो उन्हीं को ना पैसा देते, पैसा ऐसे कैसे देते हम। क्या प्रूफ? बाबू
वो बात नहीं, आपने फॉर्म डाला है तो मेरे पास फॉर्म आया था, आपको जानकारी दे रहा हूँ। जी काम करवाना बेटे तो काम करवा लीजिए विश्वास करके, नहीं करवाना तो कोई दिक्कत हमको नहीं होता। अगर बिलीव नहीं होता है तो कुछ भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, आपको डिपार्टमेंटल जब मैसेज मिलेगा उसके बाद दीजिएगा। अगर तुम्हारे पास कुछ भी व्यवस्था है तो जी आपको ये मैसेज सर, मिलेगा तो करवाइए। यही पापा कह रहे हैं कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन या मैसेज वगैरह मिले उसके बाद ही ना हम कुछ पैसा की बात है तो दे पाएंगे, लेकिन ऐसे बिना कोई मैसेज बिना कोई चीज के कैसे हम दे देंगे। तो आके बेटा आप कुछ भी करवा सकता है, 1000 2000 कुछ भी अगर बिलीव होता है तो करवाइए। आपको कल मैसेज मिलेगा उसके बाद करवाइएगा। सर पापा पैसा ही नहीं देंगे इस तरह। छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1000 करवाते तो आपको डिपार्टमेंटल में मैसेज मिलेगा सिलेक्शन का। ऐसे सर हो सकता है ना, आप सिलेक्शन वगैरह करवा दीजिए, उसके बाद पैसा की बात रह गई ना, आप एक बार में कहिएगा 60,000 रुपया तो वो भी पे कर देंगे। लेकिन ठीक है, तो आपका रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपको रिजेक्ट का मैसेज लगा कॉल करना। ठीक। रिजेक्ट हुआ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर सुने कि यहाँ पर जो एक तरीके से फ्रॉड जो की जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, एक मैसेज भी उसके बाद जस्ट यहाँ पर आया था, जो कि एक तरीके से पूरी फ्रॉड टाइप का ये मैसेज है। और ये कहाँ से मैसेज कर दिया गया वाकई में हमें तो नहीं पता, बट ये जो जिस टाइप का ये सिस्टम जो यहाँ पर लोग चला रहे हैं और जिसको लेकर जो है लोगों को बरगलाकर जो है यहाँ पर पैसे ठगने की जो बात की जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो मैसेज आया है, यू आर रिजेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ, दिस पेपर इज सक्सेसफुली वेरिफिकेशन बारकोड, थैंक यू फॉर राजा कुमार। तो ये जो है वाकई में जब कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म आती है, ग्रामीण डाक सेवा की बहाली है, तो कभी ऐसा होता भी है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो उस टाइप का मैसेज है। यहाँ पर तो जो फॉर्म भराती है उसके बाद जो है सिलेक्शन होता है, या कुछ भी तो पहले रिटन एग्जाम वगैरह होते हैं, सब चीज़ होने के बाद जो है वेरिफिकेशन की बात की जाती है। यहाँ पर तो 2017 का एग्जाम हुआ या नहीं, लेकिन बट वो तो एग्जाम दिया भी नहीं, और अब जाकर जो है यहाँ पर पैनल लिस्ट जो है वो यहाँ पर तैयार करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो सारा सीधी तरीके से एक फ्रॉड है। अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोई आता है, कॉल आता है, तो आप इस चीज़ से बचिए, और कभी भी किसी को, अनजान आदमी को पैसा नहीं देना चाहिए। इससे जो है आपकी पैसे की बर्बादी होगी और आप जो है पैसा अपना आप डुबा सकते हैं उस जगह पे। इसलिए किसी को भी आप जो है यहाँ पर पैसा ना दे। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।